राहुल गांधी ने जो संघ परिवार पर, जो सरस्वती शिशु मंदिर पर आवाज उठाने की जुर्रत की है, इनको ओपन मीडिया में आकर सबसे माफी मांगना पड़ेगा कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। कौन सा जहरीला बयान है भाई साहब? वंदे मातरम गाना कौन सा जहरीला बयान है भाई साहब? जनगण मन करना कौन सा जहरीला बयान है? या कुंदे तू सारा हारा दौला करना कौन सा जहरीला बयान है? भोजन मंत्र करना, खाना खाने से पहले ओम सहना भवतु सहनो बुनंतु सहवीरंतरवावह तेजस्वी नाम धीतमस्तु माँ विद्वी साहवे ओम शांति शांति, कौन सा जहरीला बयान है? राष्ट्र में रहने के नाते अगर मैं भारत माता से प्यार करता हूं, अगर मैं जनगण मन बोलता हूं, अगर मैं संस्कृत का प्रार्थना करता हूं, अगर मैं वंदे मातरम बोलता हूं, तो आप हमें हिंदू आतंकवादी घोषित करेंगे? यही आप दर्शाना चाहते हैं राहुल गांधी जी। और एक बात और पप्पू जी, जब आप पाकिस्तानी मदरसे का चर्चा कर रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हिंदुस्तान के अंदर भी जो मदरसे चल रहे हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होगा और आपको उस पर प्रकाश डालना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान में मदरसे चल रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, उसके अंदर क्या होता है और वहां से कौन कौन से लोग निकलते हैं। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, उनके पार्टी के तमाम ऐसे नेता और उनके जैसे तमाम अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग समय समय पर वंदे मातरम का विरोध करते आए हैं और बोलते आए हैं कि कुछ भी हो जाए हम वंदे मातरम का गीत नहीं गाएंगे, गुणगान नहीं करेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जाकर मंदिरों का चक्कर लगा रही है और इनके जीजा जो रॉबर्ट वाड्रा जी बैठे हुए हैं वो राम मंदिर के नाम पर चंदा देने से मना कर देते हैं। ये ढोंगी लोग अब हमें समझाएंगे कि आरएसएस का और संघ का मतलब क्या होता है। संघ का मतलब तपस्या होता है, संघ का मतलब भाव होता है, संघ का मतलब दूसरों से प्रेम करना होता है, संघ का मतलब राष्ट्र शक्ति सर्वोपरि होता है, संघ का मतलब राष्ट्र के विकास के लिए बलिदान होता है। ये आपके जैसा अमूल गोल्ड बेबी कभी नहीं समझ सकता है। ये वो संघ है कि कोरोना का काल हो या कहीं बाढ़ आ जाए या उत्तराखंड में अभी आपने देखा कि ग्लेशियर के टूटने की वजह से कैसी त्रासदी आई थी, वहां पर अगर सबसे आगे आपको कोई दिखता है तो वो आरएसएस का संघ का कार्यकर्ता होता है। ये सीख हमें दी जाती है, मैं मानूंगा कि हमें ये सिखाया जाता है हमारे स्कूल में कि राष्ट्र शक्ति सर्वोपरि। ये कहां से कोई आतंकवाद को ट्रेनिंग देने की घटना हो गई? जिस पीएफआई के सचिव का आप नाम ले रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो कि सेकुलरिज्म के ढोंग के नाम पर बोलते हैं कि भीम और मीम का समीकरण बनाएंगे। अगर जरूरत पड़े तो आप आतंकवादियों से हाथ मिला लेंगे और वहीं आप कर रहे हैं और करते आए हैं। कसाब उसके हाथ में कलावा बांधकर और उस उतने विभत्स घटना को आपने हिंदू आतंकवाद देने का तथा कथित सुनियोजित साजिश रचा था, जो मुंबई के जांबाज पुलिस वालों के वजह से असफल हो गया था। अगर वो आपका साजिश सफल हो जाता तो आज के डेट में भारत में आप हिंदुओं को सबसे बड़ा आतंकवाद प्रायोजित करने का संगठन और संस्थान बना लेते। लोग इस बात को समझे कि आखिर इस राष्ट्र में नरेंद्र मोदी के विरोध में कौन सी ऐसी शक्तियां बैठी हुई है जो कि सत्ता हथियाने के लिए राष्ट्रद्रोह का भी कार्य करने में एक बार नहीं बार बार कोई गुरेज नहीं कर रही है। हमने बचपन में पढ़ा था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो ऐसे ही राहुल गांधी को जब हार दिखने लगा था तो ये अमेठी छोड़कर केरला के वायनाड तक पहुंच गया। यहाँ पर सीता मैया ने अपना कदम रखा था, वहां पर जगन मोहन रेड्डी ने मरियम की विशालकाय मूर्ति और क्रॉस का चिन्ह बनवा दिया है। राहुल गांधी को वहां पर जाकर विरोध करना चाहिए था कि आखिर आप भारत के तथ्यों के साथ, भारत के संस्कृति के साथ, भारत की सनातनी परंपरा के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं और क्या दर्शाना चाह रहे हैं। लेकिन ये वहां नहीं जाएंगे कि आप देख रहे हैं कि 2014 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, 2021 का चुनाव इसी महीने बंगाल में प्रपोज है, उसमें भी आप राहुल गांधी की स्थिति देख लेंगे। आपने अभी गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस का स्थिति देख लिया, तो इनकी वो स्थिति होने जा रही है कि ये चाह कर भी ऐसे मूक बधिर बन जाएंगे कि चाहते हुए भी अपने मुंह से एक वर्ड नहीं निकाल पाएंगे। और ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है पत्रकार महोदय। हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जिन विभूतियों का, जिन मनीषियों का, जिन ऋषियों का हाथ है, आप उनको आदर्श नहीं मानते हैं।
आप आदर्श किनको मानते हैं? इटली से आपके नानी के यहाँ से कोई खबर आ जाए तो आप आदर्श किनको मानते हैं? इमरान खान को। बयान इमरान खान पाकिस्तान में देता है, वहीं बयान राहुल गांधी हिंदुस्तान में देते हैं। क्योंकि राष्ट्रवाद वो आंधी है, तुम्हारे जैसे फेक गांधी जिसके आंधी में तुम कहाँ उड़ जाओगे उसका पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारे नास्तो नाबूद होने का समय आ गया है। भारत की सनातनी संस्कृति और राष्ट्रवाद की आंधी में तुम इतने दूर फेंके जाओगे जहां से समुद्र की लहरें भी तुम्हें बचाकर इस भारत में वापस नहीं ला पाएंगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया है कि कट्टरपंथी इस्लामिक मदरसों की तुलना आरएसएस द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से कर दी है, शिशु मंदिर को बदनाम करने की जिस तरह से एक बार फिर से कोशिश की जा रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष सिंह जी, जो खुद भी शिशु मंदिर से पढ़े हैं, इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की जो बयानबाजी है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना है? देखिए, मुझे बहुत ही कष्ट हुई, इतना कष्ट हुआ कि मैं उसको आपको शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूं। अगर सही मायने में हमें दिखाना रहता तो हम आपको दिखा देते कि आखिर हमें कष्ट क्या हुई, उसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं शाब्दिक अर्थों में। क्योंकि सच्चाई ये है कि हमने सरस्वती शिशु मंदिर से 10th तक का पढ़ाई किया है, मतलब एग्ज़ाम दिया। मैं 2007 बैच में मैट्रिक पास किया, और मैं सरस्वती शिशु मंदिर में कुछ लोगों के लिए, जो लोग को मुझे पता है कि किसी की सच्चाई ना जानने की कोशिश करते हुए पहले ही आवाज़ उठाना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं उनसे बताना चाहूँगा कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर औरंगाबाद सूर्य मंदिर रोड, जो कि बिहार में पड़ता है, उसका स्टूडेंट था। और 2007 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से पास किया, जो कि कंप्लीट सिलेबस CBSE पर बेस्ड था और NCERT की किताबें चलती थी। और एक बात और पत्रकार महोदय, कि उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यहाँ पर UPA 1 चल रहा था, तो सरकार भी कांग्रेस की ही थी, पप्पू गांधी की ही सरकार थी। अब मैं आपसे स्पष्ट एक बात बताना चाहता हूँ सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में, क्योंकि ज़रूरत है दर्शकों को उससे अवगत कराने का कि आखिर सरस्वती शिशु मंदिर में होता क्या है। एकमात्र देश का और दुनिया का स्कूल होगा जहाँ पर भारत के प्रस्तावना के अनुसार, भारत के प्रस्तावना का प्राकलन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस ध्येय का पालन करते हुए कि इस राष्ट्र के हर एक नागरिक हमारे भाई और बहन हैं, इसी दिशा पर चलते हुए सरस्वती शिशु मंदिर में जब आप पढ़ेंगे तो अपने से बड़ों को आपको भैया बोलना है, वहाँ पर जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको आचार्य बोलना है, और जो शिक्षिका पढ़ाती है उनको दीदी जी बोलना है। ये वहाँ का मूल मंत्र है जो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा प्रार्थना वहाँ पे स्टार्ट होता है, या कुंदे तुतुसारहार धौला या शुभ्र वस्त्रावृता से। अब आप हमको समझाइए कि जब हम संस्कृत का कोई प्रार्थना स्टार्ट कर रहे हैं, या कुंदे तुतुसारहार धौला, इसमें आपको राहुल गांधी के द्वारा जो इस्लामिक कट्टरपंथी एजेंसियां और मदरसे चल रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें और संघ परिवार द्वारा चलाए गए इस स्कूल में कहां तक तुलना दिखती है? मैं ये प्रश्न राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं। एक बात और, जब हम इसका चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूं कि हमें लगता है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कष्ट इस बात की होगी कि सरस्वती शिशु मंदिर इस देश का मात्र एक यूनिक शैक्षणिक शिक्षण संस्थान है, जो कि अपने स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करवाता ही है, उसके साथ साथ हमारे स्कूल में जब स्कूल समाप्त होता है तो उसमें वंदे मातरम का गीत गाने के बाद स्कूल समाप्त होता है, बच्चे अपने घरों को जाते हैं। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, उनके पार्टी के तमाम ऐसे नेता और उनके जैसे तमाम अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग समय समय पर वंदे मातरम का विरोध करते आए हैं और बोलते आए हैं कि कुछ भी हो जाए हम वंदे मातरम का गीत नहीं गाएंगे, गुणगान नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि राहुल गांधी को इस पार्टिकुलर वंदे मातरम के वजह से परेशानी हो रहा हो। एक और बात, राहुल गांधी हो सकता है कि आप विपक्ष में बैठने के नाते आप चाह रहे हो कि सत्ता में बैठी जो सरकार है हम उसका विरोध करें, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि आज के डेट में भारतवर्ष में 20,000 से ज़्यादा जो सरस्वती शिशु मंदिर के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान चल रहा है और उसमें 30 से 32 लाख से ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं और करोड़ों लोग पढ़कर शिक्षा प्राप्त कर आज डिफरेंट सेक्टर्स में है। कोई IT इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई फिजिशियन है,
कोई सर्जन है, कोई आईएएस बना हुआ है, कोई आईपीएस बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा नेता है, कोई मंत्री है, आप उन तमाम लोगों को संदिग्ध के दायरे में ला दिए हैं अपने इस पार्टिकुलर वर्ड को बोलने के द्वारा। एक और बात राहुल गांधी जी, मैं आपसे बोलता कि आप वो लोग हैं जो लोग कि किसी चीज को जाने बिना, और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे वास्तविक मायने में कष्ट हुआ है। मैं वहां का स्टूडेंट हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि क्या अब सरस्वती, मेरी गलती क्या थी कि सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने पढ़ाई की और अच्छा एजुकेशन ले लिया। इसके लिए अब मैं अगर रोड पर निकलूंगा तो चूंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर का स्टूडेंट रहा हूं, उसके वजह से मुझे हिंदुत्व के आतंकवादी के नजरिए से देखा जाएगा। क्या यही मेरा अधिकार है इस राष्ट्र में रहने के नाते? इस राष्ट्र में रहने के नाते अगर मैं भारत माता से प्यार करता हूं, अगर मैं जन गण मन बोलता हूं, अगर मैं संस्कृत का प्रार्थना करता हूं, अगर मैं वंदे मातरम बोलता हूं, तो आप हमें हिंदू आतंकवादी घोषित करेंगे? यही आप दर्शाना चाहते हैं राहुल गांधी जी। एक और बात आप हमसे समझाइए, आप वो लोग हैं जो लोग कि पाकिस्तान और विदेशी शक्तियों को खुश करने के लिए इस राष्ट्र में कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप देखिए बंगाल का चुनाव आ रहा है, आईएसएफ कौन सा संगठन है ये शायद ना मुझे आपको बताने की जरूरत है या राष्ट्र के लोगों को बताने की जरूरत है। आपके पार्टी के सीनियर नेता हैं आनंद शर्मा जी, उन्होंने क्या बोला कि मुझे बहुत कष्ट हुआ, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस नीति वाली जो पार्टी है वो ऐसा कोई कदम उठा सकती है। आप तो उसके बारे में बयान नहीं देते हैं। और एक बात और पप्पू जी, जब आप पाकिस्तानी मदरसे का चर्चा कर रहे हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हिंदुस्तान के अंदर भी जो मदरसे चल रहे हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होगा और आपको उस पर प्रकाश डालना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान में मदरसे चल रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, उसके अंदर क्या होता है और वहाँ से कौन कौन से लोग निकलते हैं। इसका जवाब मैं क्या, मेरे जैसा तमाम इस राष्ट्र का युवा और जनता खोज रहा है। आप हमें बताइए, हम चर्चा करते हैं सरस्वती शिशु मंदिर की। हमारे सरस्वती शिशु मंदिर में हमको सिखाया गया कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। ध्यान से सुनिएगा पत्रकार महोदय, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। मतलब भारत का पूरा गांव जो है, हमारे राष्ट्र को, ऐसे भी हमारे राष्ट्र की संस्कृति इतनी समृद्ध रही है कि हमारे राष्ट्र को गांवों का देश बोला गया है। हमें सिखाया गया कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। क्या भारत में कोई दूसरा शैक्षणिक संस्थान होगा जहां पर कि चाहे वो हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो या क्रिश्चियन का बच्चा हो या सिख का बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, उसका तुलना राम से किया जाता हो? क्या सरस्वती शिशु मंदिर और संघ परिवार की यही गलती है कि राष्ट्र के एक एक नागरिकों की तुलना भगवान श्री राम से करता है? और ये तो आप इंडोनेशिया चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, भारत का छोड़ दीजिए, भारत के बाहर भी दुनिया के बहुत सारे राष्ट्रों में चले जाइए, लोग बोलते हैं कि ये वास्तविकता है कि इस संसार की जो उत्पत्ति हुई है कहीं ना कहीं अधिकतर लोगों के पूर्वज राम ही थे। और राम को जब हम पूर्वज अपना मानते हैं और जब हम राम का आराधना करते हैं तब कहीं ना कहीं हम इस जीवन काल में जो आए हैं उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। इसके बारे में तो ये चर्चा नहीं करेंगे। ये वही राहुल गांधी जी हैं जिनकी बहन, अभी आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के, चूंकि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जाकर मंदिरों का चक्कर लगा रही है और इनके जीजा जो रॉबर्ट वाड्रा जी बैठे हुए हैं वो राम मंदिर के नाम पर चंदा देने से मना कर देते हैं। ये ढोंगी लोग अब हमें समझाएंगे कि आरएसएस का और संघ का मतलब क्या होता है और सरस्वती शिशु मंदिर का मतलब क्या होता है। राहुल गांधी जी, हो सकता है कि चूंकि आपने गांधी नेहरू के परिवार में जन्म ले लिया, उसके वजह से आपकी राजनीतिक हैसियत बहुत बड़ी हो गई हो, क्योंकि आप सोना का चम्मच लेकर पैदा ले लिए। लेकिन आपको हमारे जैसा एक राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता ये बात बता रहा है, और इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि संघ का मतलब तपस्या होता है, संघ का मतलब भाव होता है, संघ का मतलब दूसरों से प्रेम करना होता है, संघ का मतलब राष्ट्र शक्ति सर्वोपरि होता है, संघ का मतलब राष्ट्र के विकास के लिए बलिदान होता है। ये आपके जैसा अमूल गोल्ड बेबी कभी नहीं समझ सकता है। लेकिन आप विश्वास रखिए, आप वहीं राहुल गांधी और आपकी वहीं कांग्रेस की पार्टी है जिन्होंने कलावा के नाम पर 2008 में, जो 26/11/2008 को मुंबई बम हमले का आतंकी जो हमलावर था कसाब, उसके हाथ में कलावा बांधकर और उस उतने विभत्स घटना को आपने हिंदू आतंकवाद देने का
तथाकथित सुनियोजित साजिश रचा था, जो मुंबई के जांबाज पुलिस वालों के वजह से असफल हो गया था। अगर वो आपका साजिश सफल हो जाता तो आज के डेट में भारत में आप हिंदुओं को सबसे बड़ा आतंकवाद प्रायोजित करने का संगठन और संस्थान बना लेते। तो इस राष्ट्र की जनता एक एक चीज समझ रही है। इस राष्ट्र की जनता यह भी समझ रही है कि राहुल गांधी आप सिर्फ अपने सत्ता को बचाने के लिए आप किसी भी तरह पर से सत्ता पर आकर बैठ जाए, काबिज हो जाएं, अगर जरूरत पड़े तो आप आतंकवादियों से हाथ मिला लेंगे। और वहीं आप कर रहे हैं और करते आए हैं। जिस तरह आपने 2 दिन पहले इस बात को माना कि जो इमरजेंसी लगा था राष्ट्र में आपकी दादी इंदिरा गांधी के द्वारा, वो बहुत बड़ी भूल थी और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है। बहुत कम समय में राहुल गांधी ने जो संघ परिवार पर, जो सरस्वती शिशु मंदिर पर आवाज उठाने की जुर्रत की है, इनको ओपन मीडिया में आकर सबसे माफी मांगना पड़ेगा। और अगर ये नहीं मांगते हैं तो मैं बता देता हूं कि परिणाम ये होगा कि जितने भी अपने विचार में, संघ का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ एक संघ का मतलब होता है समायोजित विकास, हर एक तरह का व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट हो। तो इस राष्ट्र में जितने सारे लोग अपने आप को राष्ट्र के हित वाली शक्तियां समझते हैं, राष्ट्र के हित वाले युवा समझते हैं, आप विश्वास मानिए इस बात का कि वो तमाम लोग रोड पर आकर इनका विरोध करना शुरू करेंगे। क्योंकि मैं कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं कि चूंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर का स्टूडेंट रहा, उसके लिए मुझे आतंकवादी के संदिग्ध नजरों से देखा जाए। क्या यही आजादी है हमारी? अगर जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले लोग शाहीन बाग में हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, इसी हिंदुस्तान की धरती पर बोलने वाले लोगों के समर्थन में आप चले जाते हैं। आपके मणिशंकर अय्यर लाहौर से लौट कर आते हैं और बोलते हैं नरेंद्र मोदी 370 और 35 का कातिल है। उस समय एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसा शब्द आपके पार्टी का कोई नेता बोलता है तो आपका आवाज नहीं उठता है, आपका जुबान नहीं खोलता है। लेकिन अगर किसी शैक्षणिक संस्थान से हमारे जैसे राष्ट्र के हित वाले युवा निकल कर आ रहे हैं, हमारे जैसे लोग बाहर आ रहे हैं, जिनका इतना ही कसूर है कि वो सरस्वती शिशु मंदिर जो कि राष्ट्र के हित की शिक्षा देती है, जहां पर कि हमारे राष्ट्र के जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं हमारे। मैं एक और बात आपको पत्रकार महोदय बताना चाहता हूं कि यह वह स्कूल है जहां पर जब आप जाएंगे तो कक्षाओं में जो कक्षाओं का नाम होता है, वो नाम हमारे राष्ट्र के बड़े बड़े जो हिस्टोरियन रहे हैं, इस राष्ट्र की जो हिस्टोरिक नदियां हैं, उसके नाम पर उसका नाम रखा जाता है। अब आप हमें बताइए कि उसमें गलती क्या है भाई साहब? एक और बात, इस भारत में कोई दूसरा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमको बता दीजिए जो ट्राइबल पीपुल के लिए, मतलब जो आदिवासी लोग हैं और नॉर्थ ईस्ट के कुछ भाई लोग हैं हमारे जो कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, वैसे लोगों को फ्री एजुकेशन देने का कार्य करता है। ये वो संघ है कि कोरोना का काल हो या कहीं बाढ़ आ जाए, या उत्तराखंड में अभी आपने देखा कि ग्लेशियर के टूटने की वजह से कैसी त्रासदी आई थी, वहां पर अगर सबसे आगे आपको कोई दिखता है तो वो आरएसएस का संघ का कार्यकर्ता होता है। ये सीख हमें दी जाती है, मैं मानूंगा कि हमें ये सिखाया जाता है हमारे स्कूल में कि राष्ट्र शक्ति सर्वोपरि। ये कहां से कोई आतंकवाद को ट्रेनिंग देने की घटना हो गई? हम जानना चाहते हैं इस बात में, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाने का कोशिश कीजिए कि आखिर लोगों तक ये बात सच्चाई सामने आए, लोग इस बात को समझे कि आखिर इस राष्ट्र में नरेंद्र मोदी के विरोध में कौन सी ऐसी शक्तियां बैठी हुई है जो कि सत्ता हथियाने के लिए राष्ट्रद्रोह का भी कार्य करने में एक बार नहीं बार बार कोई गुरेज नहीं कर रही है। जी सुहास जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो है वो साउथ में गए, कई मंचों पर आपको दिखाई दे, ज़्यादातर वो मंच दे वो क्रिश्चियन के थे, उनमें पादरी से मिलते हैं, कई क्रिश्चियन स्कूल में संबोधन भी करते हैं, उनके साथ कंपटीशन करते हैं, 6 एप्स दिखाते हैं, आपको देखे हुए। क्या इसको, इस बयान के पीछे कोई ऐसी साजिश देखते हैं, कोई कनेक्शन देखते हैं इनके बीच में कोई? जी बिल्कुल, मैं आपसे एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ। हमने बचपन में पढ़ा था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो ऐसे ही राहुल गांधी को जब हार दिखने लगा था तो ये अमेठी छोड़कर केरला के वायनाड तक पहुंच गए थे, आपको याद होगा। और इन्होंने केरला में अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत अलग तरह का बयान दिया है कि मैं उत्तर भारत में पॉलिटिक्स कर रहा था, लेकिन उत्तर भारत के लोग हमारे पॉलिटिकल व्यू को नहीं समझ पाए जो साउथ के लोगों ने समझा। अब एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कितना अवसरवादी इंसान है जिसके परिवार को, जिसके 5 पीढ़ियों को
कम से कम 50 साल तक उत्तर भारत के लोगों ने अपने यहाँ प्रश्रय दिया, इसको जिताने का कार्य किया। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, 5 पीढ़ी हो गए। इन 5 पीढ़ियों को जो उत्तर भारत के लोगों ने जिताने का कार्य किया, उसका जब ये इंसान नहीं हुआ तो ये मेरा, आपका या किसी का नहीं हो सकता है। और एक और बात, हम में और राहुल गांधी में यही अंतर है। हमारे लिए उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हमारे लिए संपूर्ण भारत का जब हम बात करते हैं तो संपूर्ण भारत एक है। और बहुत सही बात आपने कहा, जो इंसान अवसरवाद की राजनीति करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दे, जिसका कि सब कुछ इतना डूब चुका हो कि उसको कहीं भी सूर्योदय का कल्पना ही नजर नहीं आता हो, वो तो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी करवा सकता है। वही हाल राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी जब साउथ में गए थे, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश जहां के सीएम जगनमोहन रेड्डी हैं, वहां पर आपको मैं स्पष्ट रूप से एक चीज बताना चाहता हूं कि जहां पर सीता मैया ने अपना कदम रखा था, वहां पर जगनमोहन रेड्डी ने मरियम की विशालकाय मूर्ति और क्रॉस का चिन्ह बनवा दिया है। राहुल गांधी को वहां पर जाकर विरोध करना चाहिए था कि आखिर आप भारत के तथ्यों के साथ, भारत के संस्कृति के साथ, भारत की सनातनी परंपरा के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं और क्या दर्शाना चाह रहे हैं। लेकिन ये वहां नहीं जाएंगे। यहां पर आप दिल्ली का मैं बात बता रहा हूं, वेस्टर्न कोर्ट आप देख रहे होंगे, वेस्टर्न कोर्ट के बगल वाली मस्जिद देख लीजिए, बीच रोड पर मस्जिद बनी हुई है। राहुल गांधी को कभी हिम्मत नहीं है उसका विरोध करने का, लेकिन ये लोग राम मंदिर के नाम पर विरोध करेंगे, ये लोग मथुरा काशी का विरोध करेंगे, ये लोग हिंदुओं की तमाम ऐसी जो परंपराएं हैं, जो सनातनी संस्कृति की शोभा को बढ़ाती है, उसको विरोध करने का और उसको खत्म करने का दिन प्रतिदिन षड्यंत्र और साजिश रचेंगे। ये बात की बात है कि राष्ट्र की जनता यह बात समझ चुकी है कि हमें ऐसे मायावी लोगों के बहकावे में, लालच में नहीं आना है। और उसका परिणाम है कि आप देख रहे हैं कि 2014 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, 2021 का चुनाव इसी महीने बंगाल में प्रपोज्ड है, उसमें भी आप राहुल गांधी की स्थिति देख लेंगे। आपने अभी गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस का स्थिति देख लिया, तो इनकी वो स्थिति होने जा रही है कि ये चाह कर भी ऐसे मूक बधिर बन जाएंगे कि चाहते हुए भी अपने मुंह से एक वर्ड नहीं निकाल पाएंगे। और ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है पत्रकार महोदय। समय आने पर पब्लिक ने जैसे इनको जवाब देने का कार्य किया है, फिर समय आ रहा है, पब्लिक इनको जवाब देते रहेगी। और ये ख्वाब छोड़ दें कि इनके जैसा मूक बधिर और बुद्धिहीन इंसान भारत जैसे राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन सकता है। जिस दिन ऐसा इंसान राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन गया, आप विश्वास कीजिए कि इस राष्ट्र के तमाम सनातनी संस्कृति के ध्वजवाहक लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जिन विभूतियों का, जिन मनीषियों का, जिन ऋषियों का हाथ है, आप उनको आदर्श नहीं मानते हैं। आप आदर्श किनको मानते हैं? इटली से आपके नानी के यहाँ से कोई खबर आ जाए तो आप आदर्श किनको मानते हैं? इमरान खान को। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात सुन लीजिए। आपने देखा होगा आज देश की और दुनिया की तमाम धाराएं जो हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, वो देश के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री के पीछे कदम से कदम मिलाकर चलना चाह रहा है, चाहे वो दुनिया का कहीं भी किसी धड़ा में खड़ा हुआ इंसान हो, क्योंकि उसको पता है कि एक ऐसा राष्ट्र नायक आया है जो कि भारत ही नहीं दुनिया को ग्लोबल लेवल पर ऊपर लेकर जाएगा। ये क्या करते हैं? जो बयान इमरान खान पाकिस्तान में देता है, वहीं बयान राहुल गांधी हिंदुस्तान में देते हैं। तो अब समझ का फेर है और समझना चाहिए, समझ का अंतर है कि जब देश के तमाम लोग, दुनिया के तमाम लोग आपके देश का जो सच्चा सपूत है उसके पीछे चल रहे हैं, तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे भारत का विकास कभी नहीं देखा जा सकता है, जिससे भारत की तरक्की और उन्नति कभी नहीं देखी जा सकती है, वैसे इंसान इमरान खान के पद चिन्हों पर चलने वाला राहुल गांधी पप्पू, क्या ये भारत के लिए कभी सिरमौर और कभी आगे बढ़ाने वाला शासक साबित हो सकता है? ये देश की जनता को समझने की जरूरत है और बताने की जरूरत है। सुहास जी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, इसके बारे में आपने भी काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि और इसकी सच्चाई ऑलमोस्ट सभी देश में हर इंसान जानता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो सचिव हैं, वो इस तरह के बयानबाजी कहते हैं कि जो आरएसएस के जो स्कूल हैं वो सिर्फ जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, जहर फैलाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी के बयान के साथ आती है, आप कैसे देखते हैं? मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे, हमें जो सिखाया गया, मैंने आपसे बता दिया कि चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।
कौन सा जहरीला बयान है भाई साहब? वंदे मातरम गाना कौन सा जहरीला बयान है भाई साहब? जनगण मन करना कौन सा जहरीला बयान है? या कुंदे तू सारा हारा दौला करना कौन सा जहरीला बयान है? भोजन मंत्र करना, खाना खाने से पहले ओम सहना भवतु सहनो बुनंतु सहवीरंतरवावह तेजस्वी नाम धीतमस्तु माँ विद्वी साहवे ओम शांति शांति, कौन सा जहरीला बयान है? लेकिन दूसरे तरफ जिस पीएफआई के सचिव का आप नाम ले रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो कि सेकुलरिज्म के ढोंग के नाम पर बोलते हैं कि भीम और मीम का समीकरण बनाएंगे। ये वही लोग हैं। आपने बेंगलोर में देखा होगा, बेंगलोर का एमएलए भीम पार्टी का ही था। भीम पार्टी का जब मैं नाम लेता हूं तो भीम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो दलित था, और बहुत सारे मैं मानता हूं कि हमारे दलित भाई भीमराव अंबेडकर को महान मानते हैं, आदर्श मानते हैं, मैं भी मानता हूं। लेकिन ये सेकुलर लोगों, ये सेकुलरिज्म का ढोंग करने वाले लोग, जब उनके घर पर मीम वालों ने आक्रमण किया, और वो एमएलए राहुल गांधी के पार्टी का था, एक भी बयान राहुल गांधी के द्वारा, और उसमें सबसे ज्यादा जानते हैं किसका ये लगा था कि किसका हाथ है इसमें, जो संदिग्ध के रूप में जिसका नाम आया था उसका नाम था पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने एक बार भी जुर्रत किया उसके खिलाफ बयान देने का, और ये लोग हमें समझाएंगे कि आदर्शवादिता क्या होती है, राष्ट्रवादिता क्या होती है। अरे राष्ट्रवाद वो आंधी है राहुल गांधी कि तुम्हारे राष्ट्र, मैं फिर से बोल रहा हूं कि राष्ट्रवाद वो आंधी है, तुम्हारे जैसे फेक गांधी जिसके आंधी में तुम कहां उड़ जाओगे उसका पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारे नास्तो नाबूद होने का समय आ गया है। भारत की सनातनी संस्कृति और राष्ट्रवाद की आंधी में तुम इतने दूर फेंके जाओगे जहां से समुद्र की लहरें भी तुम्हें बचाकर इस भारत में वापस नहीं ला पाएंगी। जी, ये थे हमारे साथ सुभाष जी, जिनका कहना है कि पीएफआई हो या राहुल गांधी हो, इस तरह की बयानबाजी से कुछ होने वाला है नहीं। देश की जनता समझदार है और जनता इनकी सच्चाई जानती है और वो अपना जवाब जरूर देगी। आप देखते रहिए ओ न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।